नरसिंहपुर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और गढ़वाड़ा विधानसभा से नर्मदापुरम सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने जीत हासिल की है। जिले की चारों विधानसभा सीटों पर भाजपा को विजय प्राप्त हुई। चुनाव जीतने के बाद दोनों प्रत्याशी सांसदों की क्या प्रतिक्रिया रही है, आपको दिखाते हैं। गढ़वाड़ा से मनोज कौरव की रिपोर्ट। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। उनके मार्गदर्शन में देश लगातार जो संकल्प है देश का, जो भारत का विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प है, उसकी तरफ आगे ले जा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही हमारी योजनाओं के क्रियान्वयन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में जो राष्ट्रवाद का भाव है, उसको पूरी ताकत और उसको एक स्थापित नेतृत्व देने का काम जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ये जीत उसका परिणाम है। मध्य प्रदेश की हमारी सरकार माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो योजनाएं लेकर आई, वो जमीन पर जिस तरह से उन योजनाओं ने मूर्त रूप लिया और लगातार हमारे संगठन ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने जो कैंपेनिंग की, और सबसे महत्वपूर्ण देश के प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सुनील शर्मा जी, हमारे प्रदेश के नेतृत्व शिवराज जी, अन्य सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं ने जिस परिश्रम की पराकाष्ठा की है, मुझे लगता है स्वाभाविक रूप से इस जीत का श्रेय अगर निचले स्तर पर किसी को दिया जा सकता है तो नौजवान कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व को देना चाहिए। एक बार फिर उदय प्रताप सिंह सबसे बड़ी जीत की ओर है, क्या कहें? मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ, उदय प्रताप सिंह की कोई हैसियत नहीं है जय और पराजय में। अगर विजय मिलती है उसका सीधा श्रेय पार्टी की नीतियां, हमारा जो नेतृत्व है उसकी कार्यशैली और कार्यकर्ताओं का परिश्रम, केवल कार्यकर्ताओं का परिश्रम है जो बड़ी विजय का हमेशा परिचायक रहा है। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक सभी कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ नेतृत्व का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। कहें ये बड़ी जीत है पूरे मध्य प्रदेश से। सर 30,000 से अधिक वोटों से आप जीते हैं सर, क्या कहेंगे? नरसिंहपुर की ये जीत हमारे प्रिय मोनू भैया को हम समर्पित करते हैं। ये चुनाव हम लोगों के लिए आसान चुनाव नहीं है और इस चुनाव में जिस परिस्थितियों में ये विजय हासिल हुई है, इसमें मैं अपने अनुज को और पूरे परिवार के लोगों को, उनने जो मूल्य स्थापित किए हैं, इस बात के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जहां तक सवाल राज्य की चुनाव परिणामों का है, आप सबके बीच में भी मैंने ये बात कही थी कि हम 2003 को 2023 में पुनरावृत्ति होते देख रहे हैं और वह परिणाम आज सामने है। मैं मां नर्मदा के चरणों में नमन करते हुए उनकी कृपा के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात मैंने कही थी कि हम 5 राज्यों में पिछले परिणाम से बेहतर परिणाम देंगे। भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में जो परफॉर्मेंस आया है, उसके लिए मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जीत का श्रेय अगर मैं किसी को दूंगा तो सिर्फ मोदी का नाम का मैजिक है, जिसने ये ऐतिहासिक विजय का मार्ग प्रशस्त किया है। उनके काम करने की प्रणाली, गरीब कल्याण के प्रति उनका संकल्प, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए जो उनकी निष्ठा है, आने वाली पीढ़ी का जीवन वर्तमान के पीढ़ी से बेहतर हो, उसके लिए वो सोचते हैं। और साथ में देश की जो कृषि प्रधान व्यवस्था है, उस सबके लिए उनको सम्मान मिले, साथ में उनके परिश्रम से पैदा हुई उपज का सही मूल्य मिले, ये काम मोदी जी ने करके दिखाया। लेकिन सिर्फ भौतिक चीजें दुनिया में सुख और शांति नहीं देती, ये मोदी अच्छी तरह से जानते हैं और उन्होंने इसलिए विकास के मॉडल में विरासत को सदैव साथ रखा है। कांग्रेस के साथ में अगर कोई अभिशाप है तो आजादी के 75 साल में कांग्रेस ने हमेशा विरासत के प्रति दुराग्रह रखा है। आज दुनिया अगर लोहा मान रही है मोदी जी के नेतृत्व का, तो वो सिर्फ इसलिए कि उनकी विचार की निष्ठा ऐसी है जो शांति स्थापित करने के लिए है और दुनिया में परिवार को अपना कुटुंब मानने के लिए है। इस विचार की ताकत ने
और विकास के मॉडल ने हमको वो भरोसा दिया है कि आज दुनिया में मोदी जी का नेतृत्व माना जाता है। हम भाग्यशाली है कि हमें मोदी जैसा नेता मिला है, उनकी नीतियां मिली हैं और हमारा विचार ऐसा विचार है जो भारत माता को यशस्वी बनाना चाहता है। और इसलिए हम सब आप गौरवान्वित हैं। मैं मध्य प्रदेश की जनता को दोनों हाथ जोड़कर उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि आपने जो प्रचंड बहुमत दिया, भारतीय जनता पार्टी आने वाले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए काम करेगी। सर सीएम केस में सर कैलाश पटेल को भी देखा जा रहा है, कयास जारी है, क्या कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी में मैं हमेशा से कहता रहा हूं, जब चुनाव के बीच में ही मुझसे प्रश्न किया गया था, पार्टी भूमिका तय करती है। पार्टी ने जिस नीति के तहत ये चुनाव लड़ा, सामूहिक नेतृत्व में ये चुनाव परिणाम आए हैं। पार्टी के फैसले का हम सबको इंतजार करना चाहिए। ओबीसी का वोट बैंक बढ़ा है, जहां जहां आप गए थे वहां क्या स्थिति रही? मुझे खुशी है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में मैं गया था, अधिकांश वहां पर हमने विजय हासिल की है। और जो पिछड़े का राग लाते थे, जिनकी जात का पता नहीं था, तो मोदी जी के जाति का पैमाना सफल हुआ है। जाति है गरीब की, जाति है मातृशक्ति की, जाति है युवा की और जाति है किसान की। बाकी जातियां गौण हैं, बंटवारा और कमजोर करने वाली है। मोदी ने इसको नहीं चलने दिया। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी बड़े आरोप लगाते थे और जीत का दावा करते कमलनाथ की जात का भी पता नहीं है, थे। इसलिए मुझे लगता है दावा कर रहे थे वो लोग। ये भ्रम फैलाने की कोशिश थी, जो कांग्रेस की आदत है। और ये भ्रम टूटा, और ये टूटा है कि जो मोदी कहते हैं वो करते हैं। इस भरोसे ने सारे भ्रम को समाप्त कर दिया।